गुड इवनिंग गाइज। तो बात किए थे आज हम गंगा के बारे में चलेंगे पहले लेक्चर में। और आज हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पूरे भारत में गंगा कितना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये गंगा नदी है। पूरे भारत में जो है ना, पूरे भारत में गंगा जो है 2071 किलोमीटर में फैली हुई है। पूरे भारत में 2071 किलोमीटर तक फैली हुई है। और पूरे भारत में जो है गंगा 2071, याद रखना है, 2071 किलोमीटर फैली है। अगर पूछेगा सिर्फ कि गंगा की कितनी लंबाई है, तो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। पूरा जो कि 3 देश में फैला हुआ है। 3 देश में, भारत, नेपाल और बांग्लादेश, जो कि 3 देश में फैला हुआ है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल। आपको याद रखना है ये चीज़ कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश में 3 देश में फैला हुआ है गंगा नदी। और पूरी गंगा नदी की लंबाई अगर पूछेगा तो पूरी गंगा की नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। पूरी गंगा की नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर। फिर से देखना है, पूरे भारत में गंगा की लंबाई 2071 किलोमीटर। पूरे भारत में गंगा की लंबाई 2071 याद रखना है आपको। वीडियो के बाद आप थोड़ा एक बार रिवाइज करिएगा स्क्रीनशॉट लेके, तो आपको याद हो जाएगा। और गंगा की कहानी कौन नहीं जानता है, जो भागीरथ बनाए थे उसी से गंगा बना था। तो आपको बताए थे भारत में जो है गंगा की लंबाई 2071 किलोमीटर। तो अब पूछेगा 2071, 2525 किलोमीटर कहाँ है? तो पूरे भारत में 2071 है, तो शेष कहाँ है? शेष बांग्लादेश में और नेपाल में। शेष बांग्लादेश और नेपाल में, जिसमें 429 किलोमीटर है। 429 किलोमीटर बांग्लादेश और नेपाल में पड़ता है। और जो है गंगा उत्तराखंड में हिमालय से निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड हिमालय से निकलती है। और सुंदरबन डेल्टा को सिंचाई करते हुए गंगा नदी है बहुत बड़ा लाभदायक है सिंचाई के उपयोग में। जैसे कि जानते होंगे आप, सुंदरबन डेल्टा को सींचते हुए यानी सिंचाई करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा बिहार के भागलपुर होते कटिहार जिले में प्रवेश करती है। उत्तरायण गंगा क्या पूछ रहा है? भारत की सबसे उत्तरायण गंगा बिहार के भागलपुर होते हुए कटिहार जिले में प्रवेश करती है। अब पूछेगा जैसे ये भारत की सबसे जो है गहरी गंगा नदी की गहराई कितनी है सबसे ज़्यादा? तो वो है 31 मीटर। 31 से 33 मीटर। कितना? 31 आएगा तो एग्जाम 31 लगाना है, और 33 आएगा तो 33। और भागलपुर होते हुए कटिहार जिले में प्रवेश करती है, तो याद हो गया होगा। और भारत की सबसे उत्तरायण गंगा जो त्रिमोहनी जो होती है, त्रिमोहनी संगम है। सबसे बड़ी संगम भारत में जो है गंगा नदी पर सबसे बड़ी संगम है, त्रिमोहनी संगम है। जो कि यह जो है हिंदू धर्म में इन्हें माँ और देवी के रूप में पूजा जाता है। इन्हें हिंदू धर्म, इसका जो है जल, पानी को जो है हम लोग बहुत पवित्र मानते हैं। हिंदू धर्म जितने भी हैं इन्हें माँ और देवी की दर्जा दे रखे हैं। और गंगा जल को उत्तम जल माना जाता है। जैसे कोई पूजा हुआ, हर चीज़ में अगर कोई चीज़ माना जाता है इसमें कि कोई चीज़ अगर हमको शुद्ध करना हो तो गंगा जल का ही उपयोग करना होता है इसमें। और यहाँ गंगा नदी जो है विदेशी के लिए पर्यटकों के रूप में मशहूर हो चुका है। गंगा नदी विदेशी के लिए पर्यटकों में मशहूर हो चुका है। अब आते हैं प्रयागराज और हल्दिया के बीच जो है 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है। उसको जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया है। उसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया है। और इन्हें भारत का राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। तो जैसे कि उम्मीद करते हैं आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को देखें और जानें। तो
प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लाइक करने से हमें मोटिव मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए और लगातार जारी रखने के लिए काम। तो इसलिए थैंक यू। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में।